हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग साहिलियंस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। दोस्तों आज का ये जो लेक्चर है वो हमारे हिंदी क्लास 12 दिंगत भाग 2 बिहार बोर्ड का चल रहा है, जिसमें हमने जो कहानियां स्टार्ट की थी वो था उसने कहा था। एक प्रेम का, एक सौगंध का, एक वायदे की कहानी। अभी तक बहुत गुदगुदाहट हुआ हमारे मन में। जो कहानी हमने शुरू की स्टार्टिंग में, लहना सिंह, ठीक है ना, सूबेदारनी, मुलाकात होता है बचपन की गलियों में, अमृतसर की गलियों में, बचपन के समय में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लास्ट में आखिर एक बात पता चलता है कि सूबेदारनी की कुड़माई हो गई, लहना सिंह का जो भी कहिए दिल टूट जाता है। उसके बाद डायरेक्ट दृश्य कहाँ पे चला आता है, प्रथम विश्व युद्ध का। प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारे कैरेक्टर सभी मौजूद हैं, यानी बहुत सारे पात्र हैं, और उस पात्र में हमें ये पता चला कि एक विदूषक था। विदूषक का नाम क्या था? हाँ, बोधा सिंह। बोधा सिंह तो पुत्र था। विदूषक का नाम क्या था? लाड़ी होड़ा तो दूसरा बात हो गया। लाड़ी होड़ा का मतलब ओ मेरी प्रिय कहते हैं इसमें। विदूषक का नाम क्या था बताइए। लहना सिंह तो मेन पात्र में है। वजीरा सिंह देख के बताएं या ऐसी बताएं? चलिए, कौन थे? वजीरा सिंह विदूषक थे। तो बच्चे लोग अब आते हैं अपने मेन अध्याय पे। हम लोग प्रथम सीन खत्म कर लिया, द्वितीय सीन पे थे जो कि अंतिम चरण में है, और तृतीय सीन यानी तीसरा सीन स्टार्ट होगा बस कुछ ही देर में। तो चलिए शुरू किया जाए अपने अध्याय को। और हम जानते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है, बेहतरीन बातें। तो बेहतरीन बातें हमारी आ गई हैं हमारे पास। देश देश की चाल है, यानी यहाँ पर जब ये एक सीन बताया गया था कि मैडम जो है, ठीक है, गोरी मैडम, वो मेरे ओठ में सिगरेट लगाना चाहती हैं और जानती ही नहीं कि सिख लोग सिगरेट नहीं पीते हैं। मैं पीछे हटा तो फिर मैडम बुरा मान जाती हैं, कहती हैं कि अब मेरे लिए ये लड़ेगा ही नहीं। यही देखिए लिखा हुआ है। सिगरेट देने में हट करती हैं, होठों में लगाना चाहती हैं, और मैं पीछे हटता हूं तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा ही नहीं। अच्छा, बोधा सिंह कैसा है, यानी यहाँ पे सीन चेंज किया। अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूं, रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजार करते हो। सिगड़ी का मतलब एक जलती हुई थोड़ा आग है, लेकिन इतना ठंडा में भी वो बताइए अपने आप को कपकपा रहा है, लेकिन बोधा सिंह का ख्याल रख रहा है। यहाँ पे बोधा सिंह कौन है? यहाँ पे बोधा सिंह सूबेदारनी का बेटा है, ठीक है ना। किसका बेटा है? सूबेदारनी का बेटा है। चलिए हम बात करते हैं सूबेदारनी के बेटे के बारे में। ये बोधा सिंह कौन है, लिखते जाइएगा ये सब। सूबेदारनी का बेटा, ठीक है। जैसे मैं जानता ही ना हूं, ये तो हो गया। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, और आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम ना मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया को मुरब्बे नहीं मिलते। मैंने बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। निमोनिया जाड़ा से होने वाली एक बीमारी है जिसमें लंग्स में प्रॉब्लम हो जाता है और सांस लेने में तकलीफ होती है, उसको कहते हैं निमोनिया। और इससे ये कह रहा है कि इससे आपको परेशानी ना हो। अगर आपको ठंडा लग गया तो फिर आप करते रहना उसका ख्याल, आपको भी ज़रूरत है। ठंडा है, दोनों कंबल उसी को उड़ा देते हो। ऐसी सी बात है। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड़ के किनारे मरूंगा, ठीक है। यानी यहाँ पे ये जो बात है ये अपने गांव के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि ये इसके बगल में मैं मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। तो लहना सिंह के भाई का नाम क्या है? कीरत सिंह। ये भी याद कर लेना है, VVI। लहना सिंह के भाई का नाम क्या है? कीरत सिंह, ठीक है। और जो मैंने अपने हाथों से आंगन में आम का पेड़ लगाया होगा उसी की छाया होगी, यानी मेरा भाई होगा और उसके गोद में मेरा सर होगा, और आम की छाया में मैं मरूंगा, यानी अपने मिट्टी में मैं मरूंगा, अपने देश में मरूंगा और अपनी जगह पे मरूंगा। ये कह रहा है कि मैं अभी जिंदा रहूंगा। यहाँ आया वजीरा सिंह, ही विदूषक है। विजूरा ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की लगाई है? छोड़ो, मेरा बात सुनो। ये नहीं होता है, क्या मरने, क्या बतिया रहे हो तुम लोग। जब हम लोग 3-4 दोस्त होते हैं साथ में, तो 2 अगर नोक झोंक करते रहता है या कुछ उठ पुटाक बोलते रहते हैं तो अरे मूड चेंज करना, क्या बतिया रहे हो, छोड़ो हटाओ, इस बात हटाओ, चलो कुछ अच्छा बात बताओ। कल मरीन ड्राइव गए थे, क्या हुआ था? हैं? ए भाई क्या बताया, एगो लड़का आया लड़की के मार दिया डिम। हाल आया था ना न्यूज में। ए भाई एगो लड़का है लेगा तो वो और दहशत में पड़ जाएगा। भाई रहने दो न्यूज हमको ना सुनना है, लड़की मारा वाली है। तो कहता है यहाँ पर, क्या मरने मारने की लगाई है मेरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों कुछ गाओ। हाँ कैसे, अब देखो
ये गाता है वजीरा सिंह, ऐसा गाएगा कि तुमको समझ में नहीं आएगा लेकिन जिसको समझ में आएगा बस समझ जाना। अरे चलो हो, देखो पंजाबी गाना है भैया, कुछ गाओ। हाँ कैसे? दिल्ली शहर ते पिशौर नू जान दिए, कर लेना लौंगा दा व्यापार मंडिए, कर लेना नदेरा सौदा अड़िए, ओए लाना चटाका कुंदवे नू, कद्दू वानी आए मजेदार गोड़िए, हुन लगा चटका कदुए नू। हंस लीजिए। ये पूरा ठेठ पंजाबी है, पंजाबी जो भाषा होता है ना उसमें कहता है। इस पूरे लाइन में ये गाना गाया जा रहा है कि दिल्ली शहर के बारे में पहले बात हो गया, पिशौर नू जान दिया, यानी दिल्ली शहर जा रहे हैं और लौंग दा व्यापार करेंगे मंडी में। ठीक है, क्या करेंगे? लौंग दा, यानी लौंग का जो व्यापार होता है वो मंडी में करेंगे और वहां पे सौदा कर लिया जाएगा, कर लेना नदेरा दे सौदा अड़िए, और फिर उसके बाद कमा के क्या लाना है? कदुए, कद्दू समझते ना, कद्दुए, और यहाँ पे कद्दू बनाएंगे और मजेदार बना के एकदम खाएंगे, लगेंगे चटकारे, है ना। पंजाबी लोग जो होते हैं खाने के बहुत शौकीन होते हैं, एक से एक डिश बनाएंगे। देखो पंजाबी दा ढाबा जाओगे, एकदम एक से एक एकदम मसालेदार, वाह, मुंह में एकदम पानी आ जाता है लपालप। कहते हैं पंजाबी लोगों का खाना भी जो होता है ना एकदम शुद्ध और प्योर घी का होता है। उधर के जो खाने वाले होंगे, जो बनाने वाले पंजाब में। पंजाब कौन कौन गया है अभी तक? कौन कौन गया है पंजाब? कोई नहीं गया है? नहीं भैया, मैं भी नहीं गया हूँ, कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर जाऊँगा। अमृतसर तो बहुत नामी जगह है, लोग जाते हैं तो अमृतसर घूम के आते हैं, बहुत ही मशहूर शहर है पंजाब का, पंजाब प्रांत का। ए दिल्ली शहर से पेशावर को जाने वाली मंडी में लौंगों का व्यापार कर लेना। देखो वही जो मैंने बताया, लिख दिए हिंदी में। अड़ी नाटे का दौर भी कर लेना, ओए अब हमें कद्दू चखना है, एक गोरे वर्ण वाली कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पकाया, अब हमें कद्दू चखना है। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घड़बाड़ी सिख ऐसा लुच्चे का गीत गाएंगे, पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों। अब मैं आपको एक ऐसे दृश्य पे ले जाना चाहता हूं जहां पर आपको अच्छा लगेगा। मैंने प्रीवियस क्लास में इसी को लेके एक केसरी के नाम से मैंने संबोधित किया था, केसरी मूवी था, और इसी प्रकार से केसरी मूवी में भी जब मन नहीं लगता था तो सब गाना गाने लगता था, है ना। एक सीन है उसमें कि गाना गाने लगा, पूरा एंजॉय किया। तो ये सभी जगह का है। अगर आप हॉस्टल में रहते हो, छात्रावास में, अगर आपको मन नहीं लगता है तो दोस्त लोग आपको एंजॉय करने लगते हैं, कुछ कुछ चीज़ों में खेलने लगते हैं। अगर आपका एक टीम है, देखते हो जब बहुत सारे क्रिकेटर्स को देखना कि जब वो अपने रूम में रहता है, पेवेलियन में, तो खूब हंसी मजाक चलते रहता है। तो ये ज़िंदगी का अहम हिस्सा है कि हमें अकेले नहीं रहना है, हमें किसी न किसी के साथ बात करते हुए मिल के रहना है और हंसते खेलते रहना है। अगर आपका दिल टूट जाए, कोई लड़की धोखा देके भाग जाए, तो चुपचाप अकेले मत रहिएगा, ना तो मन करेगा कि जाके गंगा नदी में छलांग लगा दे। इसीलिए किसी न किसी के साथ रहना है एनी टाइम। अकेले रहिएगा तो मन में अलग अलग प्रकार के ख्याल विचार उत्पन्न होंगे जो कि बहुत ही घातक सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि उसमें आत्मघाती हमला खुद हम लोग अपने आप पे कर लेते हैं गुस्सा में आके, कहे कि उसमें हम खुद होते ही नहीं हैं हम अपने आप में। तो ये एकदम इस बात का ख्याल रखना है कि अगर कभी भी आप गंभीर स्थिति में हो, केवल ये नहीं कि प्यार मोहब्बत वाली, किसी भी सिचुएशन में जब लगता है कि मेरे कंट्रोल से बाहर जा रहा है, तो अपने सगे संबंधियों, अपने परिवार, अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन, अपने दोस्त, इसके साथ रहने के लिए सीखिए। देखिए आपका मन कैसे लग जाता है और कितना जल्दी आप रिकवर हो जाइएगा। ये चीज़ें याद रखना है। अब आते हैं तीसरे सीन पर। कितने सीन पे? तीसरे सीन पे। पहला सीन बचपन की बात थी, दूसरा सीन प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआत की बात थी कि क्या क्या कैसे कैसे चल रहा है, और तीसरा सीन डायरेक्ट विश्व युद्ध के बारे में, कैसे लड़ाई हुआ इसके बारे में चर्चा करेगी। दोपहर रात गई है, दोपहर रात चली गई, यानी एक पहर रात और दोपहर रात, ठीक है ना। अंधेरा है, सन्नाटा हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्किटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है, ठीक है ना। कौन? बोधा सिंह। लहना सिंह पहड़े पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर, दोनों है, यानी एगो ऐसे देख रहा है खाई पर के कोई आ नहीं रहा है, एगो बोधा सिंह को भी देख रहा है कि बेचारा है ना, ठंडा उंडा से कोई दिक्कत नहीं ना उसको, अगर होगा तो फिर हम उसको हेल्प करेंगे। कहता है क्या बोधा भाई, क्या है, पानी पिला दो। क्या बोधा भाई मतलब बोल रहे हैं कि क्या बोधा भाई कैसे हो, ठीक हो ना, गड़बड़ी तो नहीं ना। बोलता पानी पिला दो।
बेचारा बोल देता जूस पिला दो गन्ने का, मौसमी का, यही चला था ना अभी। जिसको देख रहे हैं वो यही बात बोल रहा है। जब हम ट्रिप पे गए थे इधर वाला, तो एक जो बच्चे थे उसमें, या फिर जो कहो एक दोस्त के ही, बार बार यही बात, गन जूस पिला दो मौसमी का, जूस पिला दो। हम कहे क्या बोल रहे जूस पिला दो मौसमी, तो कहीं बिकी कहाँ से जूस पिला दे मौसमी का। तो फिर बाद में एक बार रील्स में हम जैसे देखे तो उसमें भी बोल रहा है कि जूस पिला दो मौसमी का। हम कहा अच्छा ये बात वो बोल रहा था। बहुत दिन के बाद हम ये समझे क्यों ट्रेंड हुआ था ये, मतलब मीम था ऐसे ही, उसका बोलने का स्टाइल था। अच्छा वो अलग से, हमको लगा कि कुछ डिफरेंट चीज बोल रहा है क्या, जूस पिला दो मौसमी का। और अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का, इधर आओ इधर आओ। नहीं, ऐसे करके सबका लगता है फोटो वोटो बना के बड़ा बड़ा कैरेक्टर का, और वही गन्ने का जूस पिला रहा है। गन्ने का जूस 20 रुपए गिलास, गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए, इधर आओ इधर आओ। हमको लगता है कि इतना ट्रेंड चलेगा सब सीख जाएगा, लास्ट में गन्ने का जूस ही बेचेगा। आइए कहता है लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह में लगाकर पूछा, कहो कैसे हो। पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है। क्या छूट रही है? कंपनी। रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं, अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। यानी बोधा सिंह बोलता है कि अरे यार हालत ठीक नहीं है, कंपनी छूट रही है। कंपनी का मतलब मैं भी वहां पर आप लोग का सहयोग देना चाहता हूं, जैसे आप लोग के साथ साथ मैं भी खड़ा होना चाहता हूं, मैं भी जैसे पहरा देना चाहता हूं, लेकिन मेरी स्थिति ही बहुत भयानक है, मुझे तो एकदम कपकपी आ रही है। तो फिर वो अपना कोट भी उतार के दे देता है, जो जर्सी पहने हुए रहता है ना, बताओ उतने ठंड में अपनी जर्सी भी उतार के वो दे देता है। और तुम, मेरे पास सिगड़ी है और तुम मुझे गर्मी और मुझे गर्मी लगती है। सिगड़ी का मतलब वही बगल में अंगीठी जल रही है, उसी से ही बोल रहा है कि मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है ना, मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। अरे नहीं नहीं मैं नहीं पहनूंगा, ये बोधा सिंह बोला। नहीं रहने दो भाई, रहने दो। तो बोला कि 4 दिन से तुम मेरे लिए क्या से क्या करो, अपना कंबल अपना लकड़ी पकड़ी सब दे रहे हो हमको सोने के लिए। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से मेमो बुन बुन कर भेज रही है, गुरु उनका भला करे। यूं कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। अब आई है कि नहीं आई नहीं पता, लेकिन नहीं बहाना कर दिया कि आई है, तुम ये पहन लो ताकि उसे ठंडा लगे। सच कहते हो और नहीं झूठ, यूं कहकर नहीं करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी, और आप खाकी कोट जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। ठीक है, यानी उसको पहना दिया और फिर जैसे था वैसे ही वो आ खड़ा हुआ। अब कहता है मेम की जर्सी की कथा केवल कथा ही थी, यानी जो जर्सी वाली बात थी कि मेम ने भेजा था, वो बात बस बात ही थी, सच नहीं था। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई। क्या आवाज आई? सूबेदार हजारा सिंह। ठीक है ना, ये सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लप्टन साहब। ये सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लप्टन साहब। लप्टन साहब हेड थे। हुकुम हुजूर कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ, यानी हुकुम हुजूर। लप्टन साहब, हुकुम हुजूर। ठीक है ना, देखो इसी दम धावा करना होगा। कौन बोल रहे हैं? लप्टन साहब। कौन बोल रहे हैं? लप्टन साहब। इसी दम मतलब इसी वक्त धावा करना होगा। मील भर की दूरी पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, जर्मन को मार गिराना है, बता रहे हैं यहां पर। अब देखो आगे कहता है उनमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काटकर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहां मोड़ है वहां 15 जवान खड़े कराया हूं, यानी पहले से ही 15 जवान खड़ा कराया। तुम यहां 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले जाओ, उनसे जा मिलो, खंदक छीनकर वहीं जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो, हम यहां रहेगा जो हुक्म। बात क्लियर हुआ? बहुत आसान है, यानी वो बोल दिया लप्टन साहब की जाओ आगे, उस खंदक में कुछ जवान है मतलब जर्मन है, उसको मार के उस खंदक को अपना लेना। ठीक है ना, यानी उस एरिया को कैप्चर कर लेना। चुपचाप सब तैयार हो गए, बोधा भी कंबल उतारकर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह कहा कि रुको रुको। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लप्टन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए, यानी जो सिगड़ी जल रहा था इधर, तो ऐसे करके खड़ा हो गया लप्टन साहब। ठीक है ना, मुंह फेर कर, ऐसे नहीं,
उल्टा माहे खड़ा हो गया। कहता है 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। यानी पी रहे थे का? अब पकड़ाया यहां। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया, ये क्या कर रहा है, हमको सिगरेट दे रहा है। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। यानी लपटन साहब कभी इसको सिगरेट नहीं देते थे और ये क्या कर दिया, मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे सिगरेट दे दिया। और ये भी समझ गया लपटन साहब के भेष में कोई और लग रहा है। अब देखो क्या कहानी आएगा। लाओ साहब दे दो। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। अरे इका, लपटन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए? लपटन साहब का पट्टी वाला बाल था एक दिन में कहाँ खत्म हो गया? और उनकी नजर कैदियों के से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए? यानी कैदी के जो छोटे छोटे बाल होता है ना, उस तरीके से कटे हुए बाल कहाँ गए? उनका तो बड़ा बड़ा बाल था लपटन साहब का। अब यहां पर आगे आते हैं। कहता है शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल काटने का मौका मिल गया होगा। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लपटन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे, ठीक है ना। 5 वर्ष काफी होता है बहुत कुछ जानने के लिए। यहाँ तो 5 दिन में आदमी पूरा कुंडली निकाल लेता है, 5 वर्ष से साथ में। अब देखो क्या कहता है यहाँ पर, बड़ा जबरदस्त लाइन है। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर? क्यों, यह देश पसंद नहीं है? नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ। याद है पर साल नकली लड़ाई के पीछे आप जगाधारी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ, वही जब आप खेतों पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने का रह गया था। बेशक पाजी कहीं का, सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी ना देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था ना। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेंस में लगाएंगे, यानी रेजिमेंट का जो जगह है वहां पर लगाएंगे। अब समझना, ये जितना भी बात कहा ये ट्रिक था उसको पकड़ने के लिए। ये कुछ घटना हुआ नहीं था और इसमें हाँ में हाँ मिलाते चला गया। देखो आगे कहेगा, हाँ पर मैंने वह विलायत भेज दिया। पकड़ा गया हम। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे। नील गाय का सिंह होता है। हाँ, लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूं साहब, दिया सलाई ले आता हूं, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था और उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। यानी संदेह नहीं था, पहले संदेह था कि शायद बाल कटवा लेंगे दारू पी के आराम से, लेकिन अब संदेह हो गया खत्म। क्यों? क्योंकि जो ये कहानी बुना था वो कहानी था ही नहीं हकीकत का। वो कहानी बस कहानी था। किसको पकड़ने के लिए? लहना सिंह के झूठ को पकड़ने के लिए, ठीक है। अगर लहना सिंह इसके लपटन साहब के झूठ को पकड़ने के लिए, लपटन साहब अगर सही के होते तो कहते कि ऐसा कहाँ कुछ वाक्य हुआ था, घटना, तभी समझ जाता कि अच्छा ही है। अब यहाँ पे अंधेरे में तय कर लिया, अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह, यानी वजीरा सिंह था यहाँ पर। अब देखो क्या कहता है, हाँ क्यों लहना, क्या कयामत आ गई, जरा तो आंख लगने दी होती। यानी वजीरा सिंह बेचारा सुतिए रहा था कोई, तब यहाँ पे बोलता है। अब यहाँ पे चौथा सीन स्टार्ट होता है। होश में आओ, कयामत आई है और लपटन साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या लपटन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं, ठीक है ना। लपटन साहब पकड़ा गए हैं और उसका वर्दी पहन के आ गया है घुसपैठिया, ठीक है। उनकी वर्दी पहनकर या कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट भी दिया। तो अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए, खंदक की बात झूठ है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो, ठीक है ना। इसको भेजा यहाँ पर कौन? लहना सिंह। हुक्म तो यह है कि यहीं नहीं, जैसे हुक्म तो यही कि यहीं रहना है, लेकिन कहता है कि अरे जाओ ना तो सब मरेंगे। हाँ बोलो ना। पत्ता तक न खड़के मतलब एक आवाज तक नहीं आए, थोड़ा सा धीरे से भी आवाज नहीं आए, एकदम एकदम धीरे। हाँ, दबे पांव एकदम निकलो, एकदम खिसक के दबे पांव निकलना है।
आवाज नहीं तो पकड़ लेगा तुरंत कि अच्छा ये सबको पता चल गया है। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है कि हुक्म तो ऐसी कि तैसी हुक्म की, मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूं, तुम जाओ यहां से, पर यहां तो तुम 8 ही हो, 8 नहीं 10 लाख। ऐट ये होता है दम। 8 मत कहो, कितने हैं? 10 लाख। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, तो 8 है इंटू 1.25 लाख, कितना लाख? ये तो 1.5 हो गया ना, 1.25 लाख 1.5 करो ना, ये हो जाएगा 10, 1.125 10 लाख के बराबर। इतना तो कहा जा रहा है, बस जानो ना कि 8 को 10 लाख के बराबर है। एक सिख 1.25 लाख के बराबर। कई बार बोला है, अक्षय कुमार के मूवी में भी है, सिंह इज किंग में। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ से एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने ही वाला था। दिया सलाई जलाकर गुत्थी पे ताकि खंदक सब उड़ जाए। बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक से उठाकर लहना सिंह ने साहब की कुहनी पर तानकर दे मारा। ठीक है ना, यानी बंदूक की जो कुंदी थी पीछे वाला मारा डीम से एकदम केहुनिये पे। दिया सलाई उनने, लहना सिंह ये लेफ्टिनेंट साहब नीचे, हाँ गुत्थी रखने। फिर यहाँ पे लहना सिंह साहब की कुहनी पर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। ठीक है, और लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख, मतलब एक कुंदा मारा गर्दन पे तो साहब एकदम बेहोश हो गए, ठनक के गिर गए नीचे। अब देखो, मीन गॉड्स, ओ माय गॉड कहते हुए चित हो गए। साहब का कहें? ओ माय गॉड, चित हो गए, यानी दरासाई नीचे। हाँ, लहना सिंह ने तीनों गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया। तीनों जो खंदक था उसको निकाल लिया, फेंक दिया बाहर, ना तो उड़ ना जाता। जेबों की तलाश ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले कर दिया। साहब की मूर्छा हटी, यानी जब साहब होश में आए तो लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आइए दादा, लेफ्टिनेंट साहब तो अब समझ गए, पाला पड़ा है एक सिख से। नहीं, सिख बड़ा होशियार है, अंधेरों में हमको समझ लिया। सही में लहना सिंह होशियार था। आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधारी के जिले में नील गाय होती हैं और उनके 2-2 फुट के 4 इंच के सिंग होते हैं। ये लहना सिंह बोल रहा है, मतलब इतनी बातें कि उसमें हाँ में हाँ मिला रहा था। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं, कभी नहीं चढ़ाते हैं। साहब खेतों पर चढ़ते हैं, यह पर तो कहो ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सिखाए। हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे, यानी 5 लफ्ज भी नहीं निकल पाता था उर्दू से, लेकिन तुम तो एकदम गर्दा मचैले हो। तो ये बातें जो थी, ये सब छोटी छोटी बातें उसको बहुत कुछ सिखाई हैं। समझ में आई बात? लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी, ये बहुत बड़ा गलती किया लहना सिंह। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले, जैसे ऐसे दोनों हाथ से जेब में डाल दिया साहब, लेफ्टिनेंट साहब। तो उसको लगा कि ठंडा उंडा लग रहा होगा, जेब में डाल रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो पर मांझे का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था, औरतों को बच्चे होने की ताबीज बांट रहा था। इस ताबीज से बच्चा होगा, ले लो, इस ताबीज से बच्चा होगा, ठीक है। और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मांझा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूड़ ली थी और गांव से बाहर निकालकर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखो तो जान जाना, खैर नहीं। यानी मुल्ला को डाल दिया चूल्हा में, मुल्ला का दाढ़ी बिन दिया, कहा कि भाग चल जल्दी यहाँ से, सबको बड़गला रहा है तुम, ठीक है ना। ये बात यहाँ पे कहा था। साहब की जेब से पिस्तौल चला और लहना की जांघ में गोली लगी, यानी साहब अंदर अंदर पिस्तौल चला दिए। हाँ, वो अंदर से पिस्तौल चलाए, कुछ और नहीं चलाए, पिस्तौल से गोली।
अंदर में पिस्तौल होता है छोटा। और इसका क्या हो गया, इधर लहना की जांग में हो गया और इधर हेनरी मार्टिनी के 2 फायरों से साहब की कपाल क्रिया कर दी। यानी एक गोली इधर लगा, लहना सिंह डीम डीम, हेनरी मार्टिनी 2 चल गए लेफ्टिनेंट साहब, ठीक है ना, लपटा के। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए और बोधा चिल्लाया क्या है, ठीक है ना, क्या हुआ, बोधा चिल्लाया क्या है भाई, क्या हुआ, क्या हो गया, वहां से बैक कीजिए ना, यहाँ से उधर से इस प्रकार से आ गया है। PDF। अरे उधर पेज मैनेजमेंट है सर, उस साइड इधर उधर देखा ना, अरे वो कोना में क्लिक कीजिए, एक कोना में, वो कोना है सर। अच्छा हाँ, इतना ना लाइटें हैं ना कि दिखवे नहीं करता है हमको। अब यहाँ पे है, लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया, मतलब साहब जी जेब में पिस्तौल चला और लहना की जांग में लग गई। धड़ाका सुनकर बोधा चिल्लाया क्या है, लहना सिंह ने उसे तो यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया उसे, ठीक है ना, और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव की दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू निकला बंद हो गया और उतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। 70 जर्मन, लेफ्टिनेंट साहब था लेकिन उसके पीछे 70 जर्मन थे, खाई में घुस पड़े। हाँ, लेफ्टिनेंट साहब को मार दिया। उसको समझ में आ गया कि लेफ्टिनेंट साहब हमारे गोली चला है। 70 जर्मन सिखों को बंदूकों की बाढ़ से पहले धावे को रोका, यानी पहले बार दन 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 ऐसे करके पूरा शुरू हो गया लड़ाई झगड़ा, एकदम सीन हो गया, एकदम कोची वाला, हाँ हाँ वॉर वाला। अब यहाँ पर यहाँ थे 8, लहना सिंह तक तक कर मार रहा था, वह खड़ा था और लेटे हुए थे, और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी दा खालसा, ठीक है ना, यानी जबरदस्त। इससे उन लोगों को और बहुत बल मिलता है ना। कैसे हम लोग कहते हैं हर हर महादेव, तो देखिए एकदम उतर जाते हैं, कोई भी लड़ाई में एकदम सीधे निकालते हर हर महादेव, खाच 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 फुट नहीं। उधर से वही पंजाबी लोग बोलता है गुरु जी दा खालसा, गुरु जी दी फतह, यानी भगवान गुरु के नाम पे खालसा और फतह कर लेना है, एकदम मार के गर्दा उड़ा दिया। अभी देखो ना खूब मारेगा। अचानक आवाज है, वाह गुरु जी की फतह, वाह गुरु जी का खालसा, और धड़ाधड़ बंदूके के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। अब 2 चक्की का पार्ट क्या, इधर से तो इन्हें था और पीछे से जो वापस बुला लिया, अब बीच में फंस गया जर्मन। अब आगे पीछे दोनों से मार रहा है, एकदम डिमडिमा दिया। हाँ भागे तो भागे, देखो यही लिखे हुए आगे कि और पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे, है ना, और सामने नहला सिंह के साथियों, लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया, यानी आगे से भी लेंगे और पीछे से भी लेंगे, लेकिन लेंगे, मार के गर्दा उड़ा देंगे। अब कहा एक किलकारी और, अकाल सिखदा जी फौज आई है, वाह गुरु जी दी फतह, वाह गुरु जी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष हो। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत में रहे या कड़ा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिनी कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूरा लिया और बाकी का साफा कसकर कमर बंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना के दूसरा घाव भारी घाव लगा है, यानी घाव को छुपा लिया। एक तो जांघ में लगा, एक पसली में लगा, ऐसे करके। समझ में आया। अब इसका आगे वाला जो सीन है वो हम सोच रहे हैं कि अगले क्लास में करें, कहेंगे लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका जो सीन है वो अगले क्लास में ख़त्म किया जाएगा। यहाँ तक हम लोग रहने देते हैं। परेशानी, हाँ सस्पेंस रहेगा तब तो फिर अगले क्लास में पूरा एकदम गर्दा मचाना है। बच्चे लोग, कहानी तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, मज़ेदार है। मिलते हैं बहुत जल्द। अगर आप लोगों को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये सारा सीन बहुत ही अच्छे तरीके से पिरोया गया है, संजोया गया है, ताकि जो रीडर्स हो उसे एकदम, जो पाठक हो एकदम देखते रहे, पढ़ते रहे, छोड़े नहीं।
तो इस अध्याय को अगले क्लास में हम लोग समाप्त करेंगे। अभी मंद गति में मुस्कुराते हुए घरे चले जाइए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।